So the next topic is focus of management function at different level. Okay, कि मैनेजमेंट का जो फोकस है डिफरेंट फंक्शंस पे डिफरेंट लेवल पे. So any person who perform managerial functions, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling, is considered as a manager. ठीक है, कोई भी पर्सन क्या है वो डिफरेंट मैनेजरियल फंक्शंस को कर रहा है, जैसे प्लानिंग कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, स्टाफिंग कर रहा है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वो क्या है, इज़ अ कंसिडर्ड एज अ मैनेजर. उसको एक मैनेजर की तरह कंसिडर किया जाता है. So the function focus of different level is at different function such as, ठीक है, फोकस डिफरेंट लेवल का डिफरेंट फंक्शन पे क्या है. टॉप लेवल कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. जो टॉप लेवल है जो हम लोग ने पढ़ा, जिसमें कौन कौन से होते हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये सारे होते हैं, उनका किस पे होता है, बेसिकली दे कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. वो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग पे क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं. नेक्स्ट है मिडिल लेवल, कीप देयर फोकस ऑन स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन. जो मिडिल लेवल है हम लोग पढ़े थे, टॉप लेवल, टॉप, मिडिल और सब्सिडियरी और दी सुपरवाइजरी और दी लोकल लेवल और दी ऑपरेशनल लेवल. वो लोग किस पे, तो मिडिल लेवल किस पे फोकस करता है, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग पे. और जो लोअर लेवल होता है वो फोकस किस पे करता है, बेसिकली डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एज दे गिव डायरेक्शन टू दी वर्कर्स. ठीक है, लोअर लेवल फोकस ऑन दी डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. डायरेक्टिंग करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, एज दे गिव डायरेक्शन टू दी वर्कर्स. वो वर्कर्स को क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं. ठीक है, तो इसमें देखिए आपका यही दे रहा है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये टॉप लेवल कर रहा है, टॉप लेवल. देन मिडिल लेवल क्या कर रहा है, वो स्टाफिंग कर रहा है, डिफरेंट वर्कर्स को रिक्रूट कर रहा है. और फिर सुपरवाइजरी और लोअर लेवल डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए एक टेबुलर फॉर्म में बनाया है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, सॉरी. सो टॉप लेवल क्या करता है, डिटरमाइन करता है ऑब्जेक्टिव्स को, फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज़, प्लान और पॉलिसीज़ को बनाता है, ऑर्गेनाइजिंग दी एक्टिविटीज़, जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है, असेंबलिंग ऑल दी रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है उनको असेंबल और कलेक्ट करता है, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर और सर्वाइवल भी करता है, लाइसन विद दी आउटसाइड दी वर्ल्ड, मतलब अदर वर्ल्ड के साथ भी उसका कॉन्टैक्ट और रिलेशन होता है. नेक्स्ट है टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट दी एक्टिविटीज़. इंटीग्रेट करता है डिफरेंट जो भी एलिमेंट्स हैं और कोऑर्डिनेट करता है जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं. ठीक है, नेक्स्ट है इसका लास्ट, एनालाइज बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन. जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है उसको एनालाइज करता है, वॉच करता है, एज वेल एज क्या करता है, उसके इम्प्लीकेशंस, उसके इम्पोर्टेंस को भी देखता है. वहीं मिडिल लेवल की हम जब बात करते हैं तो उसमें क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़ टू लो लेवल. ठीक है, पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट करता है, लो लेवल को बताता है कि ऐसे ऐसे आपको ये सारे वर्क करने हैं. ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंट, जो भी एक्टिविटीज़ है डिपार्टमेंट की उसको भी ऑर्गेनाइज करना. नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट एंड द सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका रिक्रूटमेंट भी करना. मोटिवेटिंग पीपल टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट, पीपल को भी, जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी मोटिवेट करना कि वो अपने बेस्ट करें. कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉय, और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंट्रोल भी करे, उनको इंस्ट्रक्ट भी करे कि कैसे, हाउ दे परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट. जो भी अदर डिपार्टमेंट हैं उनके साथ भी वो क्या करे, कॉपरेट करे. नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल, कि जो भी टॉप लेवल है उनके जो भी प्लान्स हैं उनको इम्प्लीमेंट भी करें. ठीक है, नेक्स्ट है आपका लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल. ठीक है, लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल में क्या क्या है, रिप्रेजेंटिंग दी ग्रीवेंसेस ऑफ द वर्कर्स. ठीक है, क्या करना, जो भी प्रॉब्लम्स है वर्कर्स की उनको रिप्रेजेंट करना, किसको, टॉप लेवल को बताए ना ये सारी प्रॉब्लम्स दे आर सफरिंग. नेक्स्ट है गुड वर्किंग कंडीशन, गुड वर्किंग कंडीशन देना.
कि गुड वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर की सेफ्टी पे भी कॉन्सेंट्रेट करना, हेल्पिंग मिडिल लेवल इन दी रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन, ये जो भी मिडिल लेवल है उसको हेल्प भी करना किसमें, कि जब रिक्रूटमेंट करना है, सिलेक्शन करना है एम्प्लॉयज़ का, तो उनकी हेल्प भी करना, वेलकमिंग सजेशन ऑफ वर्कर्स, जो भी वर्कर्स हैं उनके जो भी सजेशंस आ रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, चेंजेस हम कर सकते हैं फॉर द बेटर प्रोडक्शन एंड द बेटर प्रोडक्टिविटी, उसको भी वेलकम करना, ये नहीं कि उन्हें मना कर देना, नहीं ये ऐसा नहीं होता है, आपका बात गलत है, जो हम बोलेंगे वही सही है, बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट, तो ये वाला नहीं है। इसमें क्या है कि उनके वर्कर्स के भी सजेशन को वेलकम करना। नेक्स्ट है मेंटेनिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड है क्वालिटी का उसको भी मेंटेन किए रहना, एंड बूस्टिंग दी मोराल ऑफ द वर्कर, जो भी वर्कर्स हैं उनके मोराल को भी हमेशा ही बूस्ट करते रहना, मिनिमाइजिंग दी वेस्टेज ऑफ द मटेरियल, ठीक है। जो भी वेस्टेज है, जो भी मटेरियल हैं उनके वेस्ट को मिनिमाइज़ करना, ये नहीं कि हम लोग कुछ प्रोडक्शन और आउटपुट में हम लोग कुछ ना कुछ रिसोर्सेज और मटेरियल को वेस्ट कर दे रहे हैं, उनको भी क्या करना, मिनिमाइज़ करना, कि मिनिमम अमाउंट में जो भी मटेरियल है वो वेस्ट हो, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट है इन एक डायग्राम के फॉर्म में, कि ऐसे हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आएगा दैट इज़ दी फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है, ओके। तो ये थोड़ा सा जिस्ट में ही दिया है, इन सारे को हम लोग एक प्रॉपरली पढ़ेंगे भी बाद में, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, रिगार्डलेस दी साइज, नेचर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द मैनेजर्स हैव टू परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस, ठीक है। देखिए हर एक बिजनेस, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना साइज़ होता है, कि वो ब्रॉड लेवल पे है, स्मॉल लेवल पे है, मिडिल लेवल पे है, उसका नेचर कि कैसा है, किस टाइप की गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन की कैसे गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे वो मतलब स्मॉल लेवल पे कर रहा है, लार्ज लेवल पे कर रहा है, किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन, तो हर एक उनके अकॉर्डिंग हर एक मैनेजर अपने अपने बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। वैसा नहीं है कि जो स्मॉल लेवल पे वो कोई भी फंक्शंस को फॉलो नहीं करता है मैनेजमेंट के, हर एक लेवल पे, चाहे वो हाई लेवल हो, स्मॉल लेवल हो, तो ऑर्गेनाइजेशन वो सब क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शंस को करते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्या है, प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग, सो सिंपली व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लानिंग, so planning is always the first function performed by the every manager. Planning refers to deciding in advance what to do, how to do, when to do and who is going to do it. ठीक है, प्लानिंग क्या है, ऑलवेज ये करता है, फर्स्ट फंक्शन है जो परफॉर्म करता है कौन, एवरी मैनेजर परफॉर्म करता है। प्लानिंग यही डिसाइड करता है, डिसाइडिंग इन एडवांस, एडवांस में कि क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू क्या करना चाहिए, हाउ टू डू कैसे कर सकते हैं, एंड व्हेन टू डू कब करना है, और कौन करने जा रहा है, हु इज़ गोइंग टू डू, ठीक है। सो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन दी वेयर वी स्टैंड टुडे, वेयर वी वांट टू रीच, ठीक है। प्लानिंग क्या करता है, एक ब्रिज बनाता है किसके बीच में, जहाँ पे हम हैं और जहाँ हमें जाना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग कोई भी प्लानिंग करते हैं, तो अभी हम लोग इस स्टेज पे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, यहीं पे हम लोग हैं जहाँ पे हम लोग ने कुछ नहीं डिसाइड किया है, और अब प्लानिंग क्या करेगा, अब हम लोग यहाँ पे प्लानिंग करेंगे, तो प्लानिंग क्या करेगा, एक ब्रिज बनाएगा टू रीच हियर, कि पहले यहाँ पे हम कुछ नहीं थे, हमको कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, बट प्लानिंग के थ्रू हम लोग इस स्टेज पे आ सकते हैं, ठीक है। So every manager start with the deciding in advance the objective of an enterprise and how to accomplish these objectives. Okay, so planning is the base of all the functions of the management. Okay, यहाँ तक हम लोग ने क्या पढ़ा, functions of management देखा। तो सबसे कि हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अपने
अपने साइज़ और अपने नेचर और टाइप के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ वो लोग फंक्शंस मैनेजमेंट के फॉलो करते हैं। तो उसमें सबसे पहला है फंक्शन, दैट इज़ प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है, हमेशा फर्स्ट फंक्शन है विच इज़ परफॉर्म बाय द मैनेजर। सो इट मेक्स द ब्रिज बिटवीन दी वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच, कि हम कहाँ पे हैं और हमें कहाँ पे पहुँचना है। तो इसके बीच का जो भी गैप है उसको वो ब्रिज करता है, उसको वो कम करके एकदम हम यहाँ पे हैं, हमें नहीं पता हमें क्या करना है, और थ्रू विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग वी शैल गो दैट प्लेस वेयर वी वांट टू एग्जैक्टली रीच। ओके, सो प्लानिंग में बेसिकली हम यही देखते हैं। सो एवरी मैनेजर स्टार्ट विद द डिसाइडिंग इन एडवांस द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन enterprises एंड हाउ these objective can be accomplished. Okay, next function is organizing. Okay, so let's discuss. After setting up the plans, next function of every manager is to organize the activities and establishing an organizational structure to execute the plan. Setting up the organizational structure means deciding the framework of working, how many units and subunit or the departments are needed, how many posts or designation are needed in each department, how to distribute the authority and responsibility among different people. Once these decisions are taken, an organizational structure gets set up. ठीक है, तो कह रहा है कि आफ्टर सेटिंग अप दी प्लान्स, फर्स्ट फंक्शन हम लोग ने डिस्कस किया था क्या, कि प्लानिंग होती है, प्लान करते हैं। प्लान करने के बाद क्या होता है कि जैसे ही प्लान हो गया तो एवरी मैनेजर्स टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटी। अब हर एक का क्या है कि मैनेजर क्या करेंगे, अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उन्हें करनी है। एंड इंस्टेब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा टू एग्जीक्यूट दी प्लान्स, कि प्लान अब बन गया है, प्लान को अब एग्जीक्यूट करने की बारी है, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। सो सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मैनी यूनिट्स एंड सब यूनिट और डिपार्टमेंट्स आर नीडेड। ठीक है, तो जैसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का सेटअप होने का मतलब है कि डिसाइड करना फ्रेमवर्क और वर्किंग, हाउ मैनी यूनिट्स और सब यूनिट और द डिपार्टमेंट्स आर नीडेड, कि ये फ्रेमवर्क एक बनाना, ब्लूप्रिंट बनाना कि कितने यूनिट्स बनेंगी। ठीक है, जैसे यूनिट्स का मतलब हो गया हाँ, जैसे यूनिट्स का मतलब क्या हो गया कि फाइनेंस की बनेगी, फिर हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग की बनेगी, देन ह्यूमन रिसोर्स। तो ऐसे कितने सारे डिपार्टमेंट बनेंगे और उस उस यूनिट्स के अंदर कितने डिपार्टमेंट बनेंगे। ठीक है, सो हाउ मेनी पोस्ट, how many sub units or departments are needed, how many post or designations are the needed in each department, कितने पोस्ट हर एक डिपार्टमेंट में चाहिए, कौन कौन सा पोस्ट, किस किस पोस्ट पे कौन कौन डेजिग्नेशन किस किस पे होगा, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी, जिसकी जिसकी जो अथॉरिटी है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो भी डिफरेंट पीपल है उनके जो भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सारे काम किस में होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में ही होते हैं। सो वंस दीज डिसीजन आर टेकन एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट सेट्स अप। ठीक है, जैसे ही ये सारे डिसीजन ले लिए जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, फंक्शन की कोई भी मैनेजमेंट का सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले उसको प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ को करना है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना के, कि मतलब कितने डिपार्टमेंट बनेंगे, कौन से डिपार्टमेंट में क्या होगा, कितने पोस्ट बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम क्या है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं उसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टाफिंग। ओके,
स्टाफिंग में हम लोग देख रहे हैं, स्टाफिंग होने का मतलब है, स्टाफिंग इज द थर्ड स्टेप और द फंक्शन ऑफ द मैनेजर। स्टाफिंग क्या होता है? थर्ड स्टेप होता है फंक्शन, थर्ड स्टेप और फंक्शन होता है मैनेजर का। इट रेफर टू रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज़, assigning them duties, maintaining cordial relation and taking care of the grievances of the employees. It also includes training and development the employees, deciding their remuneration, promotion, increment, etc., evaluating the performance, maintaining personal record of employees। ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्या कर लिया, प्लान कर लिया, हम लोगों ने इसके बाद क्या किया, ऑर्गेनाइज़ किया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप है हमारा, डैट इज़ स्टाफिंग। अब स्टाफिंग में हम क्या करेंगे, बेसिकली स्टाफिंग में हम लोग करेंगे कि रिक्रूट करेंगे, किसको, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिक्रूट करना, उनको सेलेक्ट करेंगे, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, किस बेसिस पे हम उनको सेलेक्ट करेंगे, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करेंगे, उनकी ड्यूटीज़ को क्या करेंगे, असाइन करेंगे, और मेंटेन करेंगे कॉर्डियल रिलेशन, एक बेटर रिलेशनशिप उनके साथ मेंटेन करना, और उनके टेकिंग केयर ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम व्हाट दे आर सफरिंग, उनसे भी हम लोग बातें करेंगे, मतलब जो भी हैं वो बात करेंगे कि क्या उनको प्रॉब्लम हो रही है, इन सारी चीज़ों को करेंगे। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट द एम्प्लॉयज़। इसमें क्या करेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग दी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, और फिर साथ ही साथ उनको उनकी रिम्यूनरेशन, मतलब उनकी कितनी सैलरी मिलेगी उसको डिसाइड करना, उनको कब प्रमोशन मिलेगा, उनकी इंक्रीमेंट, उनके में कितना कब कब जो सैलरी है, इनकम है, वो कब कब बढ़ेगी, इवैल्यूएटिंग करना कि उनकी परफॉर्मेंस, वो काम कैसा कर रहे हैं, उनके पर्सनल एम्प्लॉयज़ के पर्सनल रिकॉर्ड को भी बनाना। तो ये सारा चीज़ें किस में आ जाता है, आपका स्टाफिंग में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है, जैसे ही एम्प्लॉयज़ क्या हो गए हैं, सेलेक्ट हो गए हैं, वंस द एम्प्लॉयज़ आर अपॉइंटेड, देयर इज़ नीड टू इंस्ट्रक्ट देम एंड गेट द वर्क डन। डायरेक्टिंग refers to the giving direction or instruction to the employees by motivating them, supervising the activities of the employees, communicating with them. Managers act as the leader and guide them to right direction. So directing function include supervising, motivating and communicating the leadership। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें कि जैसे ही एम्प्लॉयज़ क्या हो गए, अपॉइंट हो गए, कि उन्हें अपॉइंटमेंट मिल गया कि वो काम कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्या होगा, देयर इज़ नीड टू इंस्ट्रक्ट देम। अब हमने उनको एम्प्लॉय को रख लिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट हमें उनको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि आपको कैसे जो एक्टिविटीज़ है, जो भी आपको करना है वो कैसे करेंगे, एंड गेट द वर्क डन, और उनको बताना है कि आपको ये काम करना है। डायरेक्टिंग रेफर्स टू द गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉयज़। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी डायरेक्शन है, इंस्ट्रक्शन है एम्प्लॉयज़ को देना, कैसे, ऐसा नहीं कि हम लोग एक बहुत टेंशन वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करके हम उनको बहुत डायरेक्शन दे रहे हैं एकदम स्ट्रिक्ट वे में, नहीं, हम उनके साथ एक कॉर्डियल रिलेशन, एक पर्सनल रैपोर्ट बनाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, सुपरवाइज़ करेंगे, जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ को देखेंगे, जब ज़रूरत पड़ी देन वी विल इनकरेज ऑल्सो, और नहीं होगा तो हम लोग उनको बताएंगे कि यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम है, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। कम्युनिकेटिंग विद देम, उनसे बातें करना कि कहाँ कहाँ पे एट वेयर दे आर सफरिंग दी डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स, कहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, इन सारी चीज़ों को डिसाइड करना। सो मैनेजर एक्ट एज अ लीडर, गाइड देम टू राइट डायरेक्शन। ठीक है, मैनेजर एक लीडर की तरह लीड करेगा एंड गाइड देम टू राइट डायरेक्शन, उनको राइट डायरेक्शन को क्या करेगा, गाइड भी करेगा। सो डायरेक्टिंग फंक्शन इंक्लूड सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप। डायरेक्टिंग में क्या क्या आ जाएगा, सुपरवाइज़ करना, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना, और लीडरशिप की एक्टिविटीज़ डायरेक्टिंग में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग, और ये लास्ट फंक्शन है। तो इसमें क्या है, देखते हैं। सो कंट्रोलिंग, दिस इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर्स। किसी भी मैनेजर का क्या होता है, ये लास्ट फंक्शन होता है। ठीक है,
So in this function, manager try to match the actual performance with the planned performance. If there is no match between the both, then manager try to find out the reason of deviation. Such corrective measures to come on the path of plan. Controlling refers to the all the performance measurement and follow-up actions that keep the actual performance on the path of the plan. ठीक है, तो कंट्रोलिंग का क्या है, ये लास्ट फंक्शन है मैनेजर्स का जो मैनेजर कर रहे हैं, जिसमें क्या देखा जा रहा है कि इन दिस फंक्शन मैनेजर ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस. इसमें क्या करता है मैनेजर, एक्चुअल जो प्लान था, एक्चुअल जो परफॉर्मेंस हुई ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद, और जो प्लान्ड था, मतलब जो भी प्लानिंग किया गया बाय दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन्होंने जो भी डिसाइड किया ये काम करना है, और जो एक्चुअली में जो रिज़ल्ट आया, क्या ये दोनों में मैच हो रहा है या नहीं. हम लोग ऑब्जेक्टिव कुछ लेके चले और रिज़ल्ट हमारा कुछ आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये हमारा उस केस में ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुआ है. हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं या जो भी हम काम कर रहे हैं, उसका वही रिज़ल्ट जो प्लान्ड था वो एक्चुअल के इक्वल होना चाहिए. इन केस वो मैच नहीं करता है, वो केस में मैनेजर क्या करता है, वो फाइंड आउट करता है कि ये जो डेविएशन, ये जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, किस बेसिस पे ये जो डिफरेंस है वो आ रहा है, और एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर टू कम ऑन दी पाथ ऑफ प्लान. और अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ इस लेवल पे ये प्रॉब्लम थी, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसमें करेक्टिव मेजर्स बताएगा कि हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, जैसे जो भी प्लान हमने किया था उसके वो पाथ पे आ जाए. सो कंट्रोलिंग फंक्शन रेफर टू दी ऑल दी परफॉर्मेंस मेजरमेंट फॉलो अप एक्शंस. कंट्रोलिंग मतलब कि सारी परफॉर्मेंस जो हम लोग कर रहे हैं, मेजरमेंट करें, फॉलो अप एक्शन ले रहे हैं, कि जो भी चेंज कर रहे हैं उनको फॉलो अप एक्शन बोलते हैं, कि जिसका रिजल्ट आया उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज करना. दैट कीप दी एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द पाथ ऑफ दी प्लान. ठीक है, जो क्या करेगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसी के पाथ पे इक्वल कर देगा. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है, फंक्शंस ऑफ दी मैनेजमेंट, जिसमें क्या क्या पढ़ा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो इसमें देखिए क्या है, प्लानिंग में क्या क्या आएगा आपका, सो प्लानिंग में क्या क्या आ गया, प्राइमरी फंक्शन, बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शन, ये बेस हो जाता है और सारे फंक्शन का. फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग ऑफ चॉइस. डिसीजन मेकिंग और चॉइस की, इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, चॉइस होती है कि हम कौन से ऑब्जेक्टिव को लेके चल रहे हैं और क्या हमें फुलफिल करना है. नेक्स्ट आता है आपको ऑर्गेनाइजिंग में आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी उसको आइडेंटिफाई करना, उसके अकॉर्डिंग ग्रुप बनाना, ग्रुप की एक्टिविटीज़. इंस्टेब्लिश अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन, जो भी अथॉरिटी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन, उसको बनाना. क्रिएटिंग वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट को बनाना, उनकी ड्यूटीज़ को असाइन करना. क्रिएट अ स्ट्रक्चर बनाना कि कैसे कैसे वर्किंग करनी है. क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, जो भी मैनेजरियल और ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है उसका पूरा प्रॉपर फ्रेमवर्क और ब्लूप्रिंट बनाना कि ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ होगी. एंड डिज़ाइन स्केलेटन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक ढांचा जो बोला जाता है उसको क्या करना, डिज़ाइन करना ऑर्गेनाइजेशन की. ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्टाफिंग. सो ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो उसमें क्या क्या आ गया आपका, रिक्रूट और सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ का, एस्टिमेटिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ की कितने नंबर हैं, टाइप के एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के. एंड ऑर्गेनाइजेशन विल नीड इन नियर फ्यूचर, जो ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होगी कि उनके बारे में प्रॉपर पूरा डिटेल रखना. डायरेक्टिंग में गिविंग इंस्ट्रक्शन ऑर्डर टू एम्प्लॉयज़ को हम लोग ऑर्डर देंगे, मोटिवेट करेंगे, उनको सुपरवाइज और गाइड करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे एम्प्लॉयज़ के साथ, हेडिंग एम्प्लॉयज़ टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ द गोल, को हेड भी करेंगे सो दैट दे कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव्स और द गोल. नेक्स्ट है नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोलिंग. ठीक है, तो कंट्रोलिंग में क्या क्या है, हम लोग इसमें क्या क्या बेसिकली करेंगे, इंश्योर वर्क अकॉम्प्लिशमेंट एज पर प्लान, कि वर्क का कंप्लीट हुआ है जैसा प्लान हुआ था,
कंपैरिजन करेंगे कि जो भी प्लान्ड था और जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस हुई है. एनी डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड इज़ ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोलिंग. अगर कोई भी डेविएशन आ रहा है तो इज़ ड्यू टू लैक ऑफ, उसमें प्रॉपर कंट्रोलिंग नहीं थी, इसी की वजह से क्या हो रहा है कि उसमें डेविएशन आ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट दी डेफिशिएंसीज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान. जो भी हम लोगों ने प्लान बना के रखा है उसको क्या करना है, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम, उसमें क्या लैकनेस रह गई थी, उनको आइडेंटिफाई करना. ठीक है. ये हो गया आपका बेसिकली functions of the management. Now we are moving to the last topic of chapter 1, that is coordination. Okay. So apart from these functions, there is one more important functions which every manager has to perform. ठीक है. इन सारे functions के साथ एक और important function है जो manager को perform करना पड़ता है. दिस इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. ये वाला फंक्शन क्या है, वो कोऑर्डिनेशन. इट इज़ नॉट ओनली अ फंक्शन बट इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. ये फंक्शन नहीं है बट इट इज़ दी, मतलब एक मैनेजमेंट की एकदम नीड है. इसके बिना मैनेजमेंट कांट बी रन प्रॉपरली. ओके. सो द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन. ठीक है. जो प्रोसेस जिसके थ्रू मैनेजर क्या करता है, सिंक करता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, वो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट की, अलग अलग डिपार्टमेंट के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को जिसके थ्रू वो सिंक करता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन. सो कोऑर्डिनेशन इज़ द फोर्स दैट बाइंड ऑल दी अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. सो जो भी अगर हम लोग डिफरेंट फंक्शंस देख रहे हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तो इन सारे को जो बाइंड करता है वो कौन हो गया, आपका कोऑर्डिनेशन हो गया. अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जितने भी हम लोग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग कर ले, कुछ भी वर्क नहीं करेगा. तो इसलिए बोला जाता है कि इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. ये मैनेजमेंट का क्या है, एक एसेंस की हम लोग इसमें बात करते हैं. ठीक है. सो द प्रोसेस कोऑर्डिनेशन इज़ द फोर्स दैट बाइंड ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन इज़ द बेस और प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर. ठीक है. कोऑर्डिनेशन क्या है, एक बेस है, प्राइमरी फंक्शन है एवरी मैनेजर का, बिकॉज वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड देयर इज़ नीड टू रिलेट एंड इंटीग्रेट दी एक्टिविटीज़. ठीक है. कोऑर्डिनेशन क्या कर रहा है कि डिफरेंट जो हम लोग बोल सकते हैं कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग काम अपना कर रहा है. ठीक है. अब इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हैं. अब देयर इज़ नीड टू रिलेट एंड इंटीग्रेट दी एक्टिविटीज़. अब पता चला एक डिपार्टमेंट कुछ काम कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट उससे लिंक्ड ही नहीं है, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन, अगर एक डिपार्टमेंट हेड दूसरे डिपार्टमेंट हेड से जाके एक क्या करे, कोऑर्डिनेट करे, उनसे आप पूछे कि ये फंक्शन हम लोग कर रहे हैं, हाँ ठीक है, तब क्या होगा, उससे कोई भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी और एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा. सो दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन क्या करता है, प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल फॉर एनी केस ऑफ और फॉर एनी टाइप ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. वो मैनेजमेंट प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, या वो बिग लेवल पे हो, स्मॉल लेवल पे हो, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं है तब तक कोई भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो सकती है. ठीक है. सो नेक्स्ट है आपका, तो हम लोग कोऑर्डिनेशन में क्या क्या देखें. कोऑर्डिनेशन में होने का मतलब है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि अब ये सारे फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है. मतलब जो भी हमने पढ़ा, दैट इज़ हम लोगों ने कौन कौन से फंक्शंस पढ़े, हम लोगों ने पढ़े प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है. इन सारे फंक्शन में ये देखा हमने कि सारे फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो अलॉन्ग विद दिस द अदर फंक्शन इज़ ऑल्सो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ दी कोऑर्डिनेशन. सो विदाउट कोऑर्डिनेशन द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट कांट बी रन स्मूथली. ठीक है. वो जो स्मूथली रन नहीं कर पाएगा. दैट्स वाई बात की जाती है कि कोऑर्डिनेशन क्या है, किसी भी मैनेजमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले
करता है।